हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिंदी टीचर आपकी। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 किरमिच की गेंद। जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में दो तरह की बॉल होती हैं। एक होती है सॉफ्ट बॉल स्पंज की और एक होती है लेदर की। इसको हम सख्त बॉल भी कहते हैं, कॉर्क की बॉल जो कहते हैं। तो किरमिच का अर्थ होता है कॉर्क की बॉल यानी कि सख्त बॉल। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। कोई एकदम से धम से तेज आवाज में कोई वस्तु है जो कि वहां पर बगीचे में आकर गिरी, पत्तों को हिलाती हुई, पत्तों से टकराती हुई। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। चिक अर्थात की जो लकड़ी की तीलियां होती है उनसे बना हुआ एक पर्दा होता है जिसकी बहुत ठंडी ठंडी सी हवा आती है, जो कि आंगन में पहले के समय में आंगन में इसको पर्दे के लिए लगाया जाता था। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है, दिनेश की माँ ने मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, अर्थात कि बहुत तेज गर्मी थी। धरती तवे की तरह तप रही थी। जैसे तवा है वो तेज गर्म होता है, बहुत तेज जलता है, इस प्रकार से धरती जो थी वो भी बहुत तेज तप रही थी, अर्थात बहुत तेज गर्मी थी। पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहां से आवाज आई थी उसी ओर भागा। जहां से उसको आवाज आई थी धमकी, वो उसी तरफ भागा। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। भिंडी आप जानते हो, आप भिंडी, सभी बच्चों को भिंडी की सब्जी पसंद है। तो भिंडी की जो थी क्यारियां थी वहां पर। एक और सीताफल से घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल एक फल होता है जिसकी एक बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधे को उल्टा पलटा आरंभ किया, उलटना पुलटना, इधर उधर हिलाना कुछ को आरंभ किया। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। उसने सीताफल की जो बेल थी उसको भी देख लिया कि हो सकता है यहाँ पर कोई चीज धम से गिरी है, वो यहाँ पर हो। बार बार में ही घूस के गड्ढे बना रहे थे। वो जो घूस क्या होते हैं, जैसे कि एक बिल, एक प्रकार का एक जंतु होता है जो जिस प्रकार से सांप का बिल होता है, इस प्रकार से एक वो अपना बिल बना रहे थे। उनका भी बिल होता है, घर होता है। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। वो इतनी नई जैसी लग रही थी, चमचमा रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि उसको आज ही किसी ने बाजार से नहीं खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने उल्टा पुल्टा करके देखा लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। नजर उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। 3 मंजिली यानी कि 3 मंजिलों से बनी हुई। हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खोलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। लेकिन उसके घर की तरफ जो इमारत थी, उसके घर की तरफ जो रास्ता था, जो खिड़कियां थी, जो दरवाजे, वो सभी बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। जो उसके दोस्त थे उन सभी के नाम मन में दोहराए कि हो सकता है इन्होंने खरीदी हो। यदि गेंद खरीदी भी हो तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? हो न हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें दिखाई दी। उसे सड़क पर कोई नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि बहुत तेज गर्मी थी, जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बगीचे की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में जा गिरी। तभी भीतर से माँ की आवाज आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। उसकी माँ ने आवाज लगाई कि इतनी तेज धूप हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, सब अपने घरों में है और तुम हो जो एक बाहर घूम रहे हो। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में किसी के ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। जो दिनेश था वो बहुत ईमानदार था। उसने कहा कि ये चाहे हमारे मोहल्ले की हो ना हो, लेकिन एक बार मुझे इंसानियत के नाते एक बार मुझे इसके बारे में सबसे पूछ लेना चाहिए। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। एक क्लब बनाया था उन्होंने खेलने के लिए। उस क्लब में सभी बच्चों के एक बल्ले थे और
गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा लेकर पैसा इकट्ठा करते थे। वह गेंद खरीदने के लिए जो क्लब बना था उसमें पैसा इकट्ठा करते थे और उससे वह गेंद खरीदते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी ने गेंद खो गई, तुम्हारी किसी की गेंद खो गई है तो वह गेंद की पहचान बताकर मुझसे गेंद ले सकता है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। उसने कहा, उसका जो दोस्त था अनिल, उसने बोला कि मेरी गेंद खोई है। तो दिनेश ने पूछा कि तुम्हारी गेंद कब खोई थी? तो उसने बोला कि कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वहां यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला, गेंद दिखाकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता दूं तब जानू। फिर उसने बोला कि अगर मैं तुम्हें गेंद बता के अगर तुम मुझे निशानी बताओगे तो तुम्हारी गेंद नहीं मानी जाएगी, इसलिए तुम बिना देखे ही गेंद की निशानी बताओ कि वह तुम्हारी है। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेता था। वह बहुत चतुर था। जब उसको किसी चीज की जरूरत होती थी तो जो उसके दोस्त नहीं थे उनको भी अपना दोस्त बना लेता था और अपना कार्य पूरा करवा लेता। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि एक बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे थे। उसने कहा कि वे तूने तो एक बार कहा था कि तुझे तेरे पापा पैसे नहीं देते गेंद लाने के लिए, फिर तेरी गेंद कैसे हो गई है? मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी। दीपक ने कहा, जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। सब अपनी अपनी बातें बता रहे हैं कि उनकी गेंद किस प्रकार से घूमी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और ये कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पहले पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना हो। कोई भी चीज हमारी घूम जाती है तो वो पुरानी हो जाती है, मेली हो जाती है, लेकिन ये तो बिल्कुल नई थी, चमचमाती हुई थी। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। दीपक इस बात पर अड़ गया। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, अब क्या सबूत? यह गेंद नीचे फेंक दे, अनिल ने पूछा। उसने बोला कि क्या इस गेंद को नीचे फेंक दे? दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। सब एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं सहायता लेने के लिए। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को गेंद नहीं दूंगा, दिनेश ने कहा। जब तक मुझे पता नहीं लगेगा कि यह सच्ची में किसकी है, मैं गेंद किसी को नहीं दूंगा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यह गेंद मेरी है। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वहां सभी गेंदों पर एक जैसे निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी ही है। दीपक ने कहा कि मैं अपने पापा से, तुम्हें अगर विश्वास हो तो तुम मेरे पापा से पूछ लो कि ये गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से भी कहला सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। गेंद कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज आती थी। उसने कहा कि जैसे मैं गेंद को उछालता था तो मेरी गेंद में से भी इसी प्रकार से आवाज आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसी बात काट दी। अनिल ने कहा कि तुझे अगर विश्वास है तो तू मेरे साथ बाजार चल और तुझे भी सारी जितनी भी गेंदें हैं उन सबकी गेंदों की आवाज भी इसी प्रकार से आएगी। अच्छी बात है, मैं तो इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआ से रोते हुए मुंह से अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसे पैसे अनिल से ले लूंगा, सुनील से ले लूंगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा। अब वो सब एक गुट होने लगे, एकजुट होने लगे। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की ही और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय उसके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ और पहले की तरह खेलते हैं। उसने कहा उसकी बहुत इच्छा थी कि मैं सभी के साथ खेलूं, लेकिन उसको शर्म आ रही थी खेलने में। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली। 1-2 बार उन्होंने गेंद को मारा बैट से और वो इतनी तेज उछली
कि दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर पर बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाके मारकर हंस पड़े, किंतु यह किसी को पता नहीं लगा कि वह बॉल किसकी थी। तो इस प्रकार से हमने पाठ पढ़ा। आप भी पाठ पढ़िए। और पाठ में जो हमने देखा है कि जो दिनेश था उसने सभी से पूछना जरूरी समझा कि ये बॉल किसकी है, और अंत में कुछ भी उसका अंजाम नहीं निकला और वह स्कूटर की जो टोकरी थी जालीदार उसमें चली गई। स्कूटर वाले को भी पता नहीं और बच्चे उसको देखकर हंसते रहे और बोले कि काश अगर ये बॉल आज हमारे पास होती तो हम इससे आराम से खेलते। थैंक यू।